उसके मोबाइल में मैंने अपने असिस्टेंट मतलब मेरे साथ काम करता है ना स्टोर पे, उससे फ़ोन लगाया। तो बोला कहाँ पे ब्लास्ट हुआ है? तो उसने बोला कि पीटीएन प्लांट है, पीटीएन प्लांट है। उसके बाद में मैं बात ही नहीं किया, मेरा हाउस गया। तो आप कुछ समझ गए थे? हाँ, मैं समझ गया था कि पीटीएन प्लांट ही में मेरा बच्चा जाता है। हो ना हो यहाँ बच्चा मेरा चला गया। मृतकों को कुछ राशि दी जानी थी, मिली आपको? कैसे बनाया? कुछ कुछ से हाँ, शव बनाया? शव बनाया कैसे और बनाया? उसका वो जो बना करके ना 3 को बना दिए, हाथ-पैर बनाए थे। तो अब अभी तक क्रियाक्रम तो पूरी नहीं हो पा नहीं, रही? पूरा क्यों नहीं हो बन पा रही है? क्यों नहीं पा रही कि ये अभी बाकी है। डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट कुछ मांस दिए हैं उनको, चेक करने लेके गया है। वो हमें सौंप देता तो क्रियाक्रम करते। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट को 1 महीने पूरे हो चुके हैं। मेरे दाईं और बाईं ओर बैठे जो 2 पिता दिख रहे हैं, उन्होंने अपने 2 बेटों को, जवान बेटों को खोया है। क्या उम्र थी उनकी? 21 साल। और आपके बेटे की? 26 सर। 26 और 21 साल के 2 युवा लड़कों को इन दोनों पिता ने खोया है। उसी फैक्ट्री में वो काम करते थे, सुबह 6 बजे गए थे। ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि दोनों के शव बरामद नहीं किए जा सके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जानकारी के अनुसार मांस के कुछ लोथड़े मिले हैं, कुछ और शरीर के अलग अलग अंग मिले हैं, लेकिन उसे पुलिस लेकर के गई है। अभी तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आई। नतीजतन हुआ ये है कि जो अंतिम क्रिया है वो परिवार नहीं कर सक रहा है। इस पर पहले बातचीत कर लेते हैं दोनों पीड़ितों से। कितने बजे, आप पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम हीरालाल देवदास। हीरालाल भैया, बेटा कितने बजे उस दिन निकला था? क्या नाम था उसका? पुष्पराज देवदास। पुष्पराज। हाँ, जी, उसने निकला 5:40 को। 5:40 पे हाँ, निकला। 5:40 को निकलते थे, हर हमेशा की तरह। वो 5:40 को निकले। मैं बोला वो बोलते-बोलते गया कि मेरा सुपरवाइज़र गुटखा मँगाया है तो थोड़ा जल्दी जाऊँ करके शुक्ला। तो ₹50 का उसके लिए गुटखा लिया और अगले रात को मतलब 24 तारीख को उसने पेमेंट झोंका लास्ट। इतना लास्ट हम झोंके उन लोग। हमारी तबीयत ख़राब था इसलिए मेरे तकिए के पास में ना 6-7 हज़ार रुपये रख दिए। पापा को ले जाना दुर्ग, लास्ट में मेरा तबीयत का चेक था। और उसने कह करके चला गया ड्यूटी। माटी को लेके आया यहाँ पे। 7:55 हुई थी और उसी टाइम धमाका हुआ था। धमाके से पहले आपसे भी बात करेंगे। समय कितने बजे का बता रहे थे आप थोड़ी देर पहले? कितने बजे वही बेटा बताया गया था? सर, 8 बजने कुछ मिनट बाकी था उसी समय का। बेटा बेटा कितने बजे गया था, घर से निकला था? मेरा बेटा गया था वही, एक ही साथ गए हम लोग। दोनों लड़के एक साथ गए, एक ही गाड़ी में गए। एक ही बाइक में थे। अच्छा। दोनों एक ही बाइक में, दोनों भाई जाते थे। अच्छा, दोनों भाई थे? दोनों भाई थे। दोनों भाई हाँ। थे। दोनों सगे भाई थे? नहीं, साढ़ू का लड़का है मैं हम मतलब तो दूसरे दोनों बड़े साड़ू हैं। भाई। अच्छा, जी। ठीक है। मौसी मतलब दोनों मौसी के बच्चे थे वो दोनों। के। जी। फिर क्या हुआ? कितने बजे धमाका हुआ? ये हुआ आज 7:55 पे। और धमाके के बाद फिर आप लोग के पास खबर कैसे आई, किस तरीके से? देखिए हम आपकी लोग। तो तबीयत खराब थी उस हाँ, वक्त। तो मैं ना टिफ़िन लिखने के भाई साहब के यहाँ आया तो धमाका हुआ। धमाका हुआ तो मैं बोला कि पटाखा इतना ज़ोरों से कौन फोड़ा? तो मोहल्ले में पूरे सब अपने-अपने घर से निकल गए थे लेडीज़ लोग। फिर आवाज़ पता चला कि यहाँ पे नहीं है, बारूद है। बारूद है तो मैं अपने मन से नहीं रह गया। वो एक और जाता है मेरा पड़ोसी ना, वो प्लांट में था। उसके मिसेज़ के पास मोबाइल थी। यहाँ घोसू के पास। तो उसके मोबाइल में मैंने अपने असिस्टेंट मतलब मेरे साथ काम करता है ना स्टोर पे, उससे फ़ोन लगाया। तो बोला कहाँ पे ब्लास्ट हुआ है? तो उसने बोला कि पीटीएन प्लांट है, पीटीएन प्लांट है। उसके बाद में मैं बात ही नहीं किया, मेरा हाउस गया। तो आप कुछ समझ गए थे? हाँ, मैं समझ गया था कि पीटीएन प्लांट ही में मेरा बच्चा जाता है। हो ना हो यहाँ बच्चा मेरा चला गया। आप उस वक्त ही समझ गए थे? हाँ, उसी वक़्त समझ गया था क्योंकि भाई 6 बजे का ड्यूटी है और 7:55 यानी 7:30 को उन लोग ना गेट से गार्ड रूम से टिफ़िन ले जा कर के खाना खाते हैं। आधा घंटा नहा धो कर के फ्रेश हो कर के। मृतकों को कुछ राशि दी जानी थी, मिली आपको? जी, मिली। कितनी पै मिली? 35 लाख तो ये दिए, मतलब फैक्ट्री वाले सेठ जी ने दिए और 5 लाख रुपया गवर्नमेंट ने दिए। टोटल 40 लाख। अंतिम संस्कार आप लोगों ने कर दिया है? अभी तो जो अपने जो ये है ना महाराज के थ्रू पुतले की ये बना-बुनी करके उनका कार्यक्रम किए हैं। बाकी वही है कि हमको कुछ सबूत चाहिए डीएनए टेस्ट का, है ना भई? तो उसी के आधार पे अभी पड़ा हुआ है।
कैसे बनाया? कुछ कुछ से हाँ, पूँछ से शव बनाया? शव बनाया कैसे और बनाया? कुछ का वो जो बना करके ना 3 को बना दिए, हाथ-पैर बनाए थे और उसमें कटाक्ष के लिए कुछ द्रव्य रखे थे, जैसा है मतलब पचरत्न वगैरह। तो पचरत्न वगैरह रखे थे, कपड़ा बनाए थे, उसका कपड़ा लगाए थे और कपड़ा से ऊपर में फिर अपना वो नया कपड़ा लगा करके फिर 4 कांधा दे करके लेके गए। उसको जलाए जैसा अपना हिंदू रीति रिवाज में चलता है ना, वैसी टाइप का कार्यक्रम किए हैं। तो अब अभी तक क्रियाक्रम तो पूरी नहीं हो पा नहीं, रही है? पूरा क्यों नहीं बन हो पा रही है? क्यों नहीं पा रही कि ये अभी बाकी है, डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट कुछ मांस दिए हैं उनको, चेक करने लेके गया है, वो हमें सौंप देता तो क्रियाक्रम करते। अभी तो पूरा आधे अधूरा पड़े हैं। आप भी क्रियाक्रम नहीं कर पा रहे हैं? जी नहीं कर पा रहे, उसी को देख रहे हैं हम लोग उसी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में देरी को लेकर के अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं और एक चर्चित अखबार में इसमें देरी क्यों हो रही है, इसको लेकर के भी काफ़ी कुछ दिया गया है। लेकिन इन्हीं सब के बीच ये जो देरी है, वो लगातार अपनों को खोने का जो दर्द है, उसे बढ़ाता ही चला जा रहा है। कहीं से कहीं तक इसमें कोई ख़ास आराम पीड़ितों को नहीं मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट हैं, ये कब तक आते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, ये एक 1 महीने पहले ही ये एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था और इस घटना को लेकर के कई प्रकार की चर्चाएँ थीं। द डिजिटल न्यूज़ छत्तीसगढ़ पहुंचा तो बेमेतरा आया और पीड़ितों से सीधे तौर पर जो भी बातचीत हुई वो आप सबके सामने रखा है। इस पूरे मामले को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं ज़रूर बताइएगा और देखना ये बिल्कुल अलग होगा कि कब ये जो डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स हैं वो आएंगे और इन पीड़ितों के इन्होंने जिन अपनों को खोया है उनका जो अंतिम क्रिया की सारी प्रक्रिया होती है वो कब तक पूरी होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।